नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं जो आपकी स्मार्ट 3.0 की वर्कशीट चल रही है अगस्त महीने की। तो दोस्तों आज आपकी जो डेट है 19 अगस्त है, लेकिन 19 अगस्त को ही आपके 20 अगस्त की वर्कशीट आ चुकी हैं। तो दोस्तों इसका सोल्यूशन हम आपको बताएंगे, यहाँ पर दे सकते हैं। सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री, क्लास है क्लास 12। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपकी क्लास 12 है जो कि चिप गई है। चैप्टर फर्स्ट है जो कि है सॉलिड स्टेट यानी कि ठोस प्रावस्था, या हम बोल सकते हैं ठोस अवस्था। पार्ट है 23 एंड 24। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं 5, यहाँ पर देख लीजिए, फिर इसके आंसर आपको बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है अशुद्धि दोष किसे कहते हैं। सेकंड है डोपिंग किसे कहते हैं। थर्ड है अर्धचालक की परिभाषा लिखिए। फिर आता है चालक ठोसों की चालकता का मान कितना होता है। और लास्ट है धातु चालकता तथा विद्युत अपघटनीय चालकता में अंतर लिखिए। ठीक है, चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। अशुद्धि दोष किसे कहते हैं। तो हाँ, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे अशुद्धि दोष। देखिए, इस प्रकार आयनिक यौगिकों में बाह्य अशुद्धि मिलाने पर उसमें जो दोष उत्पन्न होता है, अर्थात अवयवी कणों की स्थिति आदि में जो दोष उत्पन्न होता है उससे अशुद्धि दोष कहते हैं। जब किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों के स्थान पर बाह्य पदार्थ के कला जाते हैं तो इस प्रकार के दोष अशुद्धि दोष कहलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊँ, कोई भी पदार्थ है हमारा, मान लीजिए कोई एक्स पदार्थ है, अगर उसमें कोई अन्य पदार्थ मिल जाता है जैसे कि वाई मिल जाता है, तो इस प्रकार के पदार्थ का जो पदार्थ मिल गया उससे हम अशुद्धि बोलते हैं। पदार्थ में एक्स पदार्थ में क्या उत्पन्न हो गई, वाई क्या अशुद्धि हो गई, तो इस दोष को जो उत्पन्न, इस कारण जो दोष उत्पन्न होगा उसे बोलते हैं हम अशुद्धि दोष। ठीक है, किसी भी पदार्थ में अगर कोई दूसरा पदार्थ आकर मिल जाता है तो वो अशुद्धि पदार्थ का अशुद्ध हो जाता है, तो और इस कारण जो दोष उत्पन्न होता है दोस्तों, पदार्थों में दोष उत्पन्न होते हैं। अगर किसी पदार्थ में कोई पदार्थ मिलता है तो उस पदार्थ के जो भौतिक गुण वो चेंज हो जाते हैं, जिस कारण उनमें दोष उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अशुद्धि दोष कहते हैं। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन आता है दोस्तों, डोपिंग किसे कहते हैं। चलिए दोस्तों डोपिंग देखते हैं। डोपिंग यहाँ पर देख सकते हैं, डोपिंग का मतलब है खिलाड़ियों द्वारा उन पदार्थों का सेवन। तो दोस्तों ये गलत है पूरा, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा डोपिंग क्या होता है। यहाँ पर डोपिंग की बात की गई दोस्तों, ये डोपिंग बात की गई जो ओलंपिक में खिलाड़ियों के होते हैं ना, उस डोपिंग की बात की गई है। लेकिन जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों वो केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं आपको बताता हूँ डोपिंग क्या होता है, आप नोट कर लीजिएगा। किसी तत्व या यौगिक में अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। चलिए मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ स्लो मोशन में। किसी तत्व या यौगिक में अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहते हैं। ठीक है, और ये डोपिंग जो हमें स्क्रीन पर दिख रहा है ये दोस्तों ओलंपिक में होता है, डोपिंग टेस्ट होता है जो खिलाड़ियों को, ठीक है, जो कोई खिलाड़ी क्या है ड्रग्स मैक्स लेकर ज़्यादा लेते हैं उनके लिए डोपिंग टेस्ट किया जाता है, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन आता है अर्धचालक की परिभाषा लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो अर्धचालक की परिभाषा यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं अर्धचालक जिसे हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर उन पदार्थों को कहते हैं जिनकी विद्युत चालकता चालकों जैसे तांबा से कम किंतु अचालकों जैसे कांच से अधिक होती है। अपेक्षित प्रत्युत प्राय 10⁻⁻5 से 10⁻8 ओम मीटर के बीच होता है। ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम, सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड इत्यादि अर्धचालक पदार्थों के कुछ एग्जाम्पल होते हैं, तो इनका हो चुका है। ठीक है, फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है चालक ठोसों की चालकता का मान कितना होता है। और 5वां धातु चालकता तथा विद्युत अपघटनीय चालक में अंतर लिखिए। चलिए चौथा और 5वें का आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पदार्थों द्वारा विद्युत धारा संचलन करने की क्षमता को माप को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, जैसे स्पेसिफिक कंडक्टर कहते हैं, अर्थात तो यह पदार्थ का स्वाभाविक गुण है जो विद्युत धारा के चलने में सुगमता प्रदान करता है। किसी पदार्थ से बने किसी चालक के दो सिरों के बीच विभवांतर आरोपित किया जाता है तो उसमें विद्यमान घूम सकने योग्य आवेश पारित होने लगता है, जैसे विद्युत धारा कहते हैं। आंकिक रूप से धारा घनत्व j तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के अनुपात होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर है जहाँ से चालक ठोसों की चालकता का मान पूछा गया था। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन था धातु चालकता और विद्युत अपघटनीय चालकता में अंतर। तो यहाँ पर देख सकते हैं धातु चालकता विद्युत अपघटनीय। धातु चालक इस क्रिया में पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता और इसमें आयनों के रूप में पदार्थ का स्थानांतरण होता है। और क्या दोस्तों, इस क्रिया में पदार्थ सेकेंड है ताप बढ़ाने पर धातु चालकता का मान में कमी आती है, जबकि ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघटनीय चालकता मान में वृद्धि होती है। इस तरीके से आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।